वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में एयरफोर्स स्कूल की अगेन वैकेंसी देखेंगे। इसके पहले भी एयरफोर्स स्कूल की मैंने वैकेंसी आप लोग के साथ शेयर की है और इस वीडियो में डिफरेंट प्लेस की वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट दोनों ही पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। सैलरी काफ़ी अच्छी है, पे स्केल यहाँ पर मिलेगा और रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल की अलग अलग सैलरी होगी। इसके अलावा एज लिमिटेशन इसमें बहुत अच्छी है। जो भी कैंडिडेट्स अगर ओवर एज हो रहे हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एयरफोर्स स्कूल में काम करने के लिए। यहाँ पे 21 साल जो है वो बिलो एज वाले जो बिलो एज है वो है 21 ईयर्स से आप अप्लाई कर सकते हैं और 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। 21 से 50 वर्ष के व्यक्ति कैंडिडेट जो हैं इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी जो है 45,000 रहने वाली है और बाकी सारी पोस्ट और सब कुछ डिटेल में देखेंगे जाकर। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर अभी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बगल में दिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा आप किस डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन करिए, उससे रिलेटेड वैकेंसीज आप लोग के साथ शेयर की जाएगी। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई हुई है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको जो है ना पे स्केल बता देना चाहती हूँ। जैसे कि टीजीटी पोस्ट के लिए आपको 33,000 एनुअल इंक्रीमेंट के साथ जो कि 1,000 होगी एवरी ईयर होगी और अप टू जो कि 43,000 तक होगी। जैसे सब्जेक्ट होते हैं ना, डिफरेंट सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग 43,000 तक जा सकती है सैलरी, जो कि रिवाइज होती रहेगी टाइम टू टाइम। ठीक है। इस ऐसे ही पीआरटी पोस्ट के लिए भी है। पीआरटी की रेगुलर जो कैंडिडेट्स होंगे, स्टाफ होगी, उनको 28,500 सैलरी होगी और एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो 850 रुपये होगी। एवरी ईयर अप टू ₹37,000 तक सैलरी हो सकती है। दिस इज़ रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए जो है 28,500 फिक्स सैलरी होगी। ठीक है। नेक्स्ट जो है एनटीटी के लिए वैकेंसी है। एनटीटी के लिए जो सैलरी होगी वो 18,000, एनुअल इंक्रीमेंट जो है 550 रुपीज़ होगी एवरी ईयर अप टू ₹23,000 to 500 तक जाएगी और टाइम टू टाइम ये रिवाइज होती रहेगी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे अगर आपका होता है तो 18,000 फिक्स सैलरी आपकी होगी। क्लर्क के लिए भी यहाँ पे जो है वैकेंसी आई है और उसमें सैलरी आपकी रेगुलर बेसिस पे होगी। 14,500 सैलरी होगी, जिसमें इंक्रीमेंट होगी एवरी ईयर टाइम टू टाइम 450 रुपीज़। ठीक है। और अगर आपका कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे होता है तो 14,500 फिक्स सैलरी होगी। लैब अटेंडेंट के लिए भी कंप्यूटर पोस्ट के लिए है, जिसमें 14,000 सैलरी होगी और एनुअल इंक्रीमेंट जो होगा वो आपका वो 400 रुपीज़ होगा, जो कि 18,000 तक आपकी बढ़कर हो जाएगी। इसके अलावा हेल्पर एंड वॉचमैन के लिए 13,000 फिक्स सैलरी होगी। अब आगे चलिए देख लेते हैं वन बाई वन एक एक चीज़। जैसे एज तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एज जो है वो 21 से 50 ईयर्स वाले, 50 ईयर्स वाले कैंडिडेट, बिलो 50 ईयर वाले कैंडिडेट्स में अप्लाई कर पाएंगे। और ऐसे ही जो है पोस्ट वाइज सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो यहाँ पर पहले एक बार हम डिटेल में पोस्ट देख लेते हैं और ये वैकेंसी कहाँ से आई हुई है ये भी देख लेते हैं। देखिए, एम्प्लॉयमेंट नोटिस आया हुआ है एयरफोर्स स्कूल से अवाड़ी जो है वो आपका चेन्नई में है, वहाँ से ये वैकेंसी है। और बाकी डिटेल्स के लिए आप वेबसाइट पे विजिट करके आप एग्जैक्ट लोकेशन देख पाएंगे। टीजीटी सोशल साइंस के लिए वैकेंसी है, रेगुलर पोस्ट के लिए, टीजीटी साइंस के लिए एंड टीजीटी हिंदी में, तीनों में एक एक पोस्ट है रेगुलर पोस्ट के लिए, जिसमें सैलरी आपकी 33,000 रहने वाली है और एनुअल इनकम इंक्रीमेंट जो होगा वो 1,000 होगा और अप टू जो है बढ़कर आपकी सैलरी 43,000 तक हो सकती है। और दिस इज़ रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पीआरटी के लिए वैकेंसी है, रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों पोस्ट के लिए एक एक वैकेंसी है और 28,500 सैलरी रहने वाली है और फिक्स सैलरी कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए होगी 28,500। एनटीटी के लिए वैकेंसी है, 3 पोस्ट है एनटीटी में, रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल जोड़ के, और 18,000 सैलरी रहने वाली है रेगुलर के लिए और कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए फिक्स्ड सैलरी होगी 18,000। क्लर्क के लिए एक पोस्ट है और इन्होंने ये नहीं मेंशन किया है कि कॉन्ट्रैक्चुअल है या रेगुलर है, बट एक ही पोस्ट है और रेगुलर के लिए उन्होंने सैलरी मेंशन कर दी है। बट लैब अटेंडेंट के लिए वैकेंसी है, एक पोस्ट है रेगुलर के लिए
रेगुलर पोस्ट पे है तो 14,000 सैलरी होगी और 400 रुपीज़ एवरी जो है ईयर इंक्रीमेंट होगा, जो कि अप टू 18,000 तक जा सकती है। हेल्पर के लिए वैकेंसीज़ हैं। हेल्पर में आपका जो है 2 वैकेंसीज़ है। वॉचमैन के लिए 6 वैकेंसीज़ है। कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे 13,000 फिक्स सैलरी होगी। यहाँ पे देखिए फॉर डिटेल्स रिगार्डिंग एज एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड एप्लीकेशन फॉर्म विजिट स्कूल वेबसाइट पर आपको जाना होगा AFSSchoolawadi.com पर। आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अब आपको जो है 2 मार्च के पहले तक अप्लाई कर लेना है। कैसे अप्लाई करना है? हार्ड कॉपी ड्यूली फिल्ड लेना है, यानी कि आपको वेबसाइट पे जाना होगा, ये वाली जो वेबसाइट है इस पर, वहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसका प्रिंट आउट लेना होगा। प्रिंट आउट लेके उसे फिल करना होगा। फिल करके आपको जो है द प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल अवाड़ी चेन्नई पर जो है लेटेस्ट 2 मार्च के पहले तक आपको पोस्ट के थ्रू या फिर बाई हैंड आप जो है भेज सकते हैं। ठीक है, तो 2 मार्च तक आपको टाइम दिया गया है भेजने के लिए। ये नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे डिटेल में लिखा है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम 15 फरवरी टू 2 मार्च। ठीक है, 15 फरवरी से लेके आप 2 मार्च के बीच तक आपको भेज देना है, अप्लाई कर लेना है। वेन्यू जो है वो एयरफोर्स स्कूल अवाड़ी चेन्नई का है और यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी गई हैं इस वेबसाइट पे। जो ब्लू कलर का है यहाँ पर, इस वेबसाइट पे आपको जाकर फॉर्म डाउनलोड करना होगा एंड ऑनलाइन मोड पे अगर है तो इसे कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा, नॉट बी कंसीडर्ड, नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, एंड ड्यूली फिल्ड आपको अप्लाई करना होगा और उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके हैं ना वो सारे आपको, जैसे कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको लगाना होगा, क्वालिफाइंग डिग्री एंड मार्कशीट्स लगानी होगी, डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ हायर क्वालिफिकेशन की जो भी है वो, बीएड का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड सीटेड पास सर्टिफिकेट आपको इसमें लगानी होगी। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एज जो है वो 1 जुलाई 2025 से होगी और डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ लिस्ट ऑफ जो लोग सेलेक्ट होंगे, शॉर्टलिस्टेड होंगे, उनका रिटन टेस्ट होगा जो कि 3 मार्च तक आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। और वेन्यू ऑफ सिलेक्शन जो है वो ये अवाड़ी DC 3 IAF अवाड़ी चेन्नई में होगा और लास्ट डेट रिटन टेस्ट का जो है वो 17 मार्च है और TAT प्रैक्टिकल टेस्ट जो होगा वो 18 मार्च को होगा और इंटरव्यू की डेट जो है वो 24 मार्च। पूरी डेट, पूरा स्केड्यूल इन्होंने शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। ठीक है, मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस भी यहाँ पे दी हुई हैं कि आपका जो है TGT के लिए साइंस में रेगुलर के लिए क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, मास्टर्स बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, मास्टर्स और बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ है और इसमें कॉम्बिनेशन जो होगा सब्जेक्ट का वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी एंड जूलॉजी होना चाहिए। एनी 3 सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड। ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री में आपका जो है इक्विवेलेंट फॉर्म रिकॉग्नाइज कॉलेज से होना चाहिए और एज जो है आपका 21 से 50 के अंदर में होना चाहिए। वुमेन कैंडिडेट एंड फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन अप टू अ मैक्सिमम 5 ईयर। तो देखिए यहाँ पे 21 से 50 साल तो है ही, इसके अलावा यदि आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं या फिर वुमेन हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन और मिल जाएगा, तो आप 55 ईयर्स वाले कैंडिडेट तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए डिज़रेबल क्वालिफिकेशन है जो कि नॉलेज आपका कंप्यूटर का होना चाहिए, एबिलिटी आपकी रीडिंग, राइटिंग एंड कम्युनिकेट होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में दोनों में। सीटेट एस्टेट अगर आपने क्लियर किया है तो वेटेज दिया जाएगा, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सीटेट एस्टेट का जो है मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आपको वेटेज दिया जाएगा। TGT हिंदी रेगुलर के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, तो ये सारी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा, इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। आप किस डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी चाहते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बगल में दिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।